आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज से हम शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, ये जो हम प्रश्न शुरुआत करेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी एग्ज़ामों में आप होगा, जैसे ग्रुप डी हो गया, दिल्ली पुलिस वगैरह, सभी में आप इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये PDF मैंने न्यू उत्कर्ष चैनल्स का लिया हुआ है। हमारे पास ये PDF आई हुई थी, 1000 क्वेश्चनों का ये PDF है, जिसमें कि हम आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व विरासत, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य ज्ञान, इस 5 विषय से मैं आपको 1000 से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। ठीक, तो आज से हम शुरू करते हैं इतिहास के प्रश्न का। ठीक, तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। ठीक, बौद्ध संगीति का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहले बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी आपको पता होगा बौद्ध संगीतियाँ भगवान बुद्ध से संबंधित हैं और ये 4 बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक, तो पहली कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब पूरा मैं आपको लिखित में दिखा रहा हूँ। ठीक, तो पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। ठीक, और उस समय इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक, उस समय शासनकाल अजात शत्रु का चल रहा था। ये पहली बौद्ध संगीत हुई। और दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। ठीक, स्थान याद रखिएगा और वर्ष भी याद रखिए। अध्यक्ष और शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि दूसरी बौद्ध संगीत में शासक कौन था, तीसरी बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी, मतलब अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके कम से कम नहीं 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे केवल एक प्रश्न से। ठीक है ना, तो देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष साब कमीर थे और शासक कालाशोक का था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व। ठीक, और स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगाग्लिपुत्र तिस्स थे और शासक उस समय अशोक का था, अशोक का शासनकाल था। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीत ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में। ठीक, स्थान कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूछा जाता है जम्मू कश्मीर के पास कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी। वसुमित्र ओम अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे और शासक उस समय कनिष्क था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन है सर ए कुना कांधार, अशोक के 2 भाषीय अभिलेख थे। बाकी सभी जो दिए हुए हैं ये सिंगल भाषी अभिलेख हुआ करते थे। सर ए कुना ये जो है अरमाइक और ग्रीक भाषी का एक था। बाकी सभी जैसे कि गुर्जरा है ये ब्राह्मी लिपि में था, शाहबाजी जो है मानसेहरा लिपि में था और तक्षशिला अरामाइक लिपि था। ये तीनों जो है एक एक लिपि में, बल्कि सर ए कुना की लिपि 2 थी, अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी लिपि थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक, इब्न बतूता जानते हो सभी लोग, अफ्रीकी यात्री था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। ठीक, सिकंदर लोदी ने और ये आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जान लीजिए। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। ये कथन किस शासक का था? तो ये कथन जो है सिकंदर लोदी का था। ठीक, सिकंदर लोदी ने ये शब्द कहा था, ये कथन कहा था।
ठीक, आइए जानते हैं कुछ और इसके बारे में महत्वपूर्ण तत्व। दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का था। दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने लौह की नीति अपनाई थी। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। गांधी जी के आंदोलन, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गांधी जी के आंदोलन, यहाँ पे इसको रीअरेंज करना है कि कब आंदोलन, कौन सा आंदोलन कब हुआ था। ठीक, तो आइए देखते हैं। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1917 में हुआ था। इसके बाद खेड़ा आंदोलन, ये आंदोलन हुआ था 1918 में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में। इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक, क्रम याद रखना, सही ऑप्शन है सी। चंपारण 1917 में हुआ था, खेड़ा 1918 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो सही ऑप्शन है बी, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ठीक, और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें। दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला मोहम्मद गौरी ने रखी थी। जहीरुद्दीन बाबर 1530 को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 30, 5 साल इसने शासन किया था। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। ठीक है ना। सैंधो सभ्यता की, अगला प्रश्न है, सैंधो सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? तो इसमें नेग्रीटो शामिल नहीं थी, है ना, नेग्रीटो भाषा इसमें शामिल नहीं थी। और बाकी ये अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड, ये सब जो है पूरा पाषाण काल की भाषा, सैंधो सभ्यता की भाषा हुआ करती थी। ठीक, इसमें पूछा है सैंधो सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं थी? ठीक, इसमें नेग्रीटो भाषा नहीं शामिल थी, बाकी ये तीनों भाषा शामिल थी, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड। नेग्रीटो जो है पूरा पाषाण काल की मानव की जाति थी, मानव की प्रमुख जाति थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले? तो इसमें सही ऑप्शन है सुरकोटदा में मिले हैं। सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा में मिली हैं। और सुरकोटदा की खोज जो है जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने 1964 में की थी। ठीक, कोटा दीजी के बाणाग्र, बाण के आगे वाले भाग का नुकीला हिस्सा। ठीक, बाणाग्र का मतलब बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं। चंदहूड़ों से झूकर झांकर संस्कृति लोथल एक बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है। चंदहूड़ों से झूकर झांकर संस्कृति मिली थी हमको। ठीक, और ये लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर है। ठीक, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म के प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म के प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें जैसे कि जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, मृत्यु दिया हुआ है, इनका संबंध किससे है? ठीक, तो जैसे जन्म के समय का संबंध जो है इनके कमल का, जब जन्म हुआ था तो इसका संबंध कमल से है। गृह त्याग की घटना जो है ये होता है घोड़ा से संबंधित। ज्ञान जो है बोधि वृक्ष, इनको ज्ञान मिला था बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, मृत्यु स्तूप। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन है सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा है जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, ये पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक, जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना विधि से प्राण त्यागना। ठीक, संलेखना विधि से किस एक मौर्य शासक ने अपना प्राण त्यागा था, पता है आपको? हैं? श्रवण बेलागोला, कर्नाटक में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो आगे देखते हैं। बाकी तो मैंने बताए थे, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ भी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? कमेंट बॉक्स में पिछले वाले का आंसर बताइएगा, हम आगे बताएंगे इसमें भी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो सही ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्ति की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इनको परम भागवत की उपाधि प्राप्त थी। समुद्रगुप्त जो थे इनको नेपोलियन कहा जाता था। ठीक, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? तो सही ऑप्शन है एरण। एरण से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी, ठीक, आगे देखते, उसकी पत्नी सती हो गई। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ था। ठीक, सती प्रथा का प्रचलन का यह प्रथम अभिलेख ही प्रमाण है जो एरण से प्राप्त हुआ था। ठीक, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि सती प्रथा का प्रचलन का अभिलेख कहाँ से हमको प्राप्त होता है? तो सही ऑप्शन होगा एरण से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना? तो सही ऑप्शन है डी, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह तत्कालीन आंसर मैंने गलत बता दिया का, नसीरुद्दीन नहीं, आराम शाह। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, आराम शाह। ठीक, आगे देखते हैं कुछ बातें इसमें। आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया। तुर्क मलिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी या चालीसा की शुरुआत की थी। चहलगानी का या चालीसा है, जिसमें 40 अमीरों को समूह हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान खालसा के पास था? तो सही ऑप्शन है राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, ये पहले जब मुगल काल हुआ करता था ना, तो ये उत्तरदायित्व जो है केंद्र सरकार के पास हुआ करता था। राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो ये पलट है, ये हमें पहले से ही चली आ रही है। ठीक, आइए देखते हैं कुछ खास बातें इसमें। मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो सही ऑप्शन है सी, गुजरात विजय के अवसर पर इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक, आइए देखते हैं कुछ इसमें बातें। अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 ईस्वी में की थी तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1601 में जब असीरगढ़ में विजय प्राप्त हुआ तो 1602 में
अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत क्या था? तो सही ऑप्शन है पैदल सेना अधिकारी सर-ए-नौबत हुआ करते थे। शिवाजी के शासनकाल में 3 सेना हुआ करती थी, 3 प्रकार की। ठीक, पागा, सिलेदार और पैदल सेना। पागा उठ के कहते थे जो घुड़सवार हुआ करते थे, घुड़सवारी वाले सैनिक राजा के, उन्हें पागा कहते थे। सिलेदार ये स्वतंत्र शासक हुआ थे, इनका अपना खुद का शस्त्र रखने का स्वयं अधिकार हुआ करता था। पैदल सेना शिवाजी के सैन्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थान देता था। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। सही है सही है बात। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा का ग्रंथ है। ठीक, तो ऑप्शन सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्म को काल्पनिक कथाएं हैं। सही बात है। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में हुई थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहुत के और सांची के स्तूप की वेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ पद्य एवं गद्य दोनों में लिखे गए। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जातक ग्रंथ किस भाषा में किस में लिखे, गद्य में लिखे या पद्य या दोनों में लिखे या फिर किसी में भी नहीं, है ना। तो गद्य पद्य दोनों में लिखे गए, इसको याद रखिएगा। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो, ये पुस्तक भी याद रखिए। नागसेन द्वारा रचित जो पुस्तक है मिलिंद पन्नो, है ना, पूछा जाता है मिलिंद पन्नो की रचना किसने की थी, तो नागसेन ने की थी। और किस भाषा में की थी ये भी पूछा जाता है, तो पाली भाषा में की थी। ठीक, इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसमें किसका वर्णन किया गया है ना, तो याद रखिएगा यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 18 नंबर का है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी? अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। तो सही ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं। ठीक, कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, याद रखिएगा। पूछा जाता है कालीबंगा की खोज कब और किसने की थी, तो 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। सुरकोटड़ा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। सुरकोटड़ा के नगर गढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, आलमगीरपुर सैंधो सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन प्राप्त किया, तो यह कथा किस पुस्तक में दी गई है? तो सही ऑप्शन है डी, मुद्रा राक्षस में दी गई है। तो मुद्रा राक्षस की रचनाकार कौन है? विशाखदत्त, याद रखिएगा। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्ति की कथा विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में दी गई है। बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र है। बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र है। बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र। वासदत्ता के लेखक गुप्तकालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु हैं। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हैं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को राजनायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस काबुल से ऑरलैंडो मोसोट्टा नामक इटालियन पासपोर्ट से रूस गए थे। ठीक,
इन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, इसको भी याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो का आज़ादी, वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था और कहाँ से दिया था। ठीक, तो ये नारा मलेशिया से दिया गया था। याद रखिएगा। दीवाने मुफ्त खराज किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है भू राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने मुफ्त खराज दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुफ्त राज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? जब्ती से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अकबर के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली और लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जब्ती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने 10 साला व्यवस्था लागू की गई, जिससे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक, 23 नंबर प्रश्न, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। एओ ह्यूम द्वारा 1985 में बम्बई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो सही ऑप्शन है 1909 में। अगला प्रश्न देखते, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गंगा और यमुना का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है। जैन मत में संथारा से तात्पर्य है? तो सही ऑप्शन है बी, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। ठीक, 26 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का अनुष्ठान, जिसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईसा पूर्व तीसरी सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पिछली बार पूछा था ना कि संलेखना विधि से किस मौर्य शासक ने अपना प्राण त्यागा था? तो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक, अगला प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो सही ऑप्शन है आजीवक के लिए पहाड़ी खुदवाई थी। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, कर्ण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाएं अशोक ने खुदवाई थी गया में आजीवक संप्रदाय के लिए, गया में बराबर की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक, और ये पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की कला अशोक ने ही प्रचलित की थी। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो सही ऑप्शन है ए, 16 अगस्त 1946 को मनाया।
प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था। इसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। जैसे कि ये जो क्या बोलते हैं बीच में दिया हुआ है ना, भारतीय मुस्लिम की व्याख्या दी गई, थोड़ा ये गलत है ना, इसको ध्यान मत दीजिएगा, है ना, इसलिए मैंने बताया भी नहीं इसके बारे में कुछ। आगे देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। देखते हैं इनके मंत्रिपरिषद में कौन कौन हुआ करते थे। ठीक, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था या राजा का प्रधानमंत्री होता। अमात्य मजूमदार को कहा जाता था, है ना, बताओ, अमात्य मजूमदार। वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री। सुरु निवीस, है ना, नवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत, विदेशी मंत्री। सर ए नौबत, सेनापति व सैन्य कार्य। पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित। न्यायाधीश, राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? तो सही ऑप्शन है ए, चिनाब पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है। उत्तरी पुरास्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुतका गैंडोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। ठीक, भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या स्थल मुंडीगाक एवं सोर्तगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही किस विभाग की देखभाल करता है? तो सही ऑप्शन है बी, कृषि की उन्नति की देखभाल करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। ठीक, उसने कृषि विभाग का निर्माण कराया था जिसका नाम दीवाने कोही हुआ करता था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? तो सही ऑप्शन है बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 ईस्वी गुजरात के कुणबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डीमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह आंदोलन कहा। ठीक, हालांकि गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण था, लेकिन जिसको प्रसिद्धि मिली, ठीक, जिसको हार्डीमन ने कहा पहला है, तो ये 22 मार्च 1918 का था। ठीक, खेड़ा का आंदोलन। ठीक, अगर ऑप्शन में आ रहा चंपारण खेड़ा दौड़ना है तो चंपारण को हम पहले मारेंगे, खेड़ा को फिर हम मारेंगे बाद। अगर चंपारण ऑप्शन में नहीं तब हम खेड़ा को लगाते हैं पहला। ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी 1905 ईस्वी में। ठीक, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 ईस्वी में लंदन में बस गए थे। ठीक, इनके
प्रमुख क्रांतिकारियों के समूह हुआ करता था, जिसमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मगनलाल ढींगरा प्रमुख थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी भी बना लिया था। ठीक, 4 में आगरा की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। कौन बनाया था? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक, खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिज्राबाद रखा था। किस मुगल शासक अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था? प्रश्न क्या है? किस मुगल सम्राट ने दीवान वजीरात एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था? तो सही ऑप्शन है अकबर, बी नंबर, अकबर ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान वजीरात एक कुल नामक नए पदाधिकारी पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक एक बातें इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक, तो खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र बरेली था। ठीक, 1857 के विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई को, है ना। 1857 तो याद ही रहेगा सबको। कानपुर से इसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। याद रखिएगा कि बरेली से इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इसके बाद कानपुर से नाना साहेब ने किया था। ठीक, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। याद रखने, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? श्रम विभाजन? नहीं, ये तो नहीं था, है ना। आगे देखते हैं क्या था। वर्ण विभाजन, आश्रम व्यवस्था, उपयुक्त सवित्र, नहीं, वर्ण विभाजन था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था के आधार पर विभाजन हुआ करता था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? तो सही ऑप्शन है अवतारवाद को जैन और बौद्ध धर्म में स्वीकार नहीं किया था। अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश और वर्ण व्यवस्था, इसको लोग जैन धर्म ने स्वीकार किया था, अवतारवाद को नहीं किया था। इसको लोग नहीं मानते थे कि अवतारवाद कुछ होता है। ठीक, तो ठीक है, आज देखते हैं बस यहीं तक 40 प्रश्न देखते हैं। मैं 40 की श्रृंखला करके 4 या 5 वीडियो में पूरे क्वेश्चन को समाप्त करवाऊंगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, नमस्कार।